रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। कृपा सिंधु लखी लोग दुखारे, निज स्नेह सुरपति छल भारे। सभा राउ गुर महि सुर मंत्री, भरत भगति सब कै मति जंत्री। रामहि चितवत चित्र लिखे से, सकुचत बोलत बचन सिखे से। भरत प्रीति नति विनय बढ़ाई, सुनत सुखद बरनत गढ़नाई। जासु बिलो की भगति लवलेसु, प्रेम मगन मुनि गण मिथिलेसु। महिमा तासु कहे किमि तुलसी, भगति सुभाए सुमति हुलसी। आपु छोटी महिमा बड़ी जानी, कवि कुल कानि मानि सकुचानी। कही न सकति गुण रुचि अधिकाई, मति गति बाल बचन की नाई। भरत विमल जसु विमल विधु, भरत विमल जसु विमल विधु। सुमति चकोर कुमारी, रामा सुमति चकोर कुमारी। उदित विमल जन हृदय नभे, एक टक रही निहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरद संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। भरत जी, जनक जी, मुनिजन, मंत्री और ज्ञानी साधु संतों को छोड़कर अन्य सभी पर जिस मनुष्य को जिस योग्य, जिस प्रकृति और जिस स्थिति का पाया, उस पर वैसे ही देव माया लग गई। कृपा सिंधु श्री रामचंद्र जी ने लोगों को अपने स्नेह और देवराज इंद्र के भारी छल से दुखी देखा। सभा, राजा जनक, गुरु, ब्राह्मण और मंत्री आदि सभी की बुद्धि को भरत जी की भक्ति ने कील दिया। सब लोग चित्र लिखे से श्री रामचंद्र जी की ओर देख रहे हैं, सकुचाते हुए सिखाए हुए से वचन बोलते हैं। भरत जी की प्रीति, नम्रता, विनय और बड़ाई सुनने में सुख देने वाली है, पर उसके वर्णन करने में कठिनता है। जिनकी भक्ति का लवलेश देखकर मुनिगण और मिथिलेश्वर जनक जी प्रेम में मग्न हो गए, उन भरत जी की महिमा तुलसीदास कैसे कहे। उनकी भक्ति और सुंदर भाव से कवि के हृदय में सुबुद्धि हुलस रही है, विकसित हो रही है, परंतु वह बुद्धि अपने को छोटी और भरत जी की महिमा को बड़ी जानकर कवि परंपरा की मर्यादा को मानकर सकुचा गई। उसका वर्णन करने का साहस नहीं कर सकी। उसकी गुणों में रुचि तो बहुत है, पर उन्हें कह नहीं सकती। बुद्धि की गति बालक के वचनों की तरह हो गई, वह कुंठित हो गई। भरत जी का निर्मल यश निर्मल चंद्रमा है और कवि की सुबुद्धि चकोरी है, जो भक्तों के हृदय रूपी निर्मल आकाश में उस चंद्रमा को उदित देखकर उसकी ओर टकटकी लगाए देखती ही रह गई है, तब उसका वर्णन कौन करे। भरत सुभाउ न सुगम निगम, लघुमति चापलता कवि क्षम। कहते सुनते सतीश भाउ भरत को, सिय राम पद होई नरत को। सुमिरत भरत ही प्रेम राम के को, जेहि न सुलभ तेहि सरे से बाम को। देखि दयाल दशा सबहि की, राम सुजान जानी जन जी की। धर्म धुरीन धीर नयनागर, सत्य स्नेह शील सुख सागर। देखु कालु लखि समौ समाजु, नीति प्रीति पालक रघुराजु।
बोले बचन बानिर सरे बसु से, हित परिणाम सुनते शशि रसु से। तात भरते तुम धर्म धुरीना, लोक वेद विद प्रेम प्रवीणा। कर्म वचन मानस विमले, तुम समाने तुम ताते रामा, तुम समाने तुम तात। गुर समाज लघु बंधु गुण, कुसमय की मिक्स कही जाते। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। भरत जी के स्वभाव का वर्णन वेदों के लिए भी सुगम नहीं है, अतः मेरी तुच्छ बुद्धि की चंचलता को कवि लोग क्षमा करें। भरत जी के सद्भाव को कहते सुनते कौन मनुष्य श्री सीताराम जी के चरणों में अनुरक्त न हो जाएगा। भरत जी का स्मरण करने से जिसको श्री राम जी का प्रेम सुलभ न हुआ, उसके समान अभागा और कौन होगा। दयालु और सुजान श्री राम जी ने सभी की दशा देखकर और भक्त भरत जी के हृदय की स्थिति जानकर धर्म धुरंधर धीर, नीति में चतुर, सत्य स्नेह शील और सुख के समुद्र, नीति और प्रीति के पालन करने वाले श्री रघुनाथ जी देश काल अवसर और समाज को देखकर तदनुसार ऐसे वचन बोले जो मानो वाणी के सर्वस्व ही थे, परिणाम में हितकारी थे और सुनने में चंद्रमा के रस अमृत सरीखे थे। उन्होंने कहा, हे तात भरत, तुम धर्म की धुरी को धारण करने वाले हो, लोक और वेद दोनों के जानने वाले और प्रेम में प्रवीण हो। हे तात, कर्म से वचन से और मन से निर्मल तुम्हारे समान तुम ही हो। गुरुजनों के समाज में और ऐसे कुसमय में छोटे भाई के गुण किस तरह कहे जा सकते हैं। जनहु तात तरनि कुल रीति, सत्य संध्य पितु कीरति प्रीति। समौ समाज लाज गुरजन की, उदासीन हित अनहित मन की। तुम्हि विदित सब ही कर करन, अपने मोर परम हित धरन। मोहि सब भांति भरोस तुम्हारा, तदपि कहूँ अवसर अनुसारा। तात तात बिनु बात हमारी, केवल गुर कुल कृपा समारी। न तरु प्रजा परिजन परिवारु, हमहि सहित सब होत खुआरु। जौ बिनु अवसर अथम दिनेषु, जग के ही कयऊ न होई कलेषु। तस उत्पातु तात विधि कीना, मुनि मिथिलेश राखी सब लीना। राज काज सब लाजपति, धर्म धरनी धन धाम। रामा धर्म धरनी धन धाम। गुर प्रभाव पालिहि सबई, भले होय परिणाम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। हे तात, तुम सूर्य कुल की रीति को, सत्य प्रतिज्ञ पिताजी की कीर्ति और प्रीति को, समय समाज और गुरुजनों की मर्यादा को तथा उदासीन मित्र और शत्रु सबके मन की बात को जानते हो। तुमको सबके कर्तव्यों का और अपने तथा मेरे परम हितकारी धर्म का पता है। यद्यपि मुझे तुम्हारा सब प्रकार से भरोसा है, तथापि मैं समय के अनुसार कुछ कहता हूँ। हे तात, पिताजी के बिना उनकी अनुपस्थिति में हमारी बात केवल
गुरु वंश की कृपा ने ही संभाल रखी है, नहीं तो हमारे समेत प्रजा, कुटुंब, परिवार सभी बर्बाद हो जाते। यदि बिना समय के संध्या से पूर्व ही सूर्य अस्त हो जाए तो कहो जगत में किसको क्लेश न होगा। हे तात, उसी प्रकार का उत्पात विधाता ने यह पिता की असामयिक मृत्यु किया है, पर मुनि महाराज ने तथा मिथिलेश्वर ने सबको बचा लिया। राज्य का सब कार्य, लज्जा, प्रतिष्ठा, धर्म, पृथ्वी, धन, घर, इन सभी का पालन, रक्षण गुरुजी का प्रभाव करेगा और परिणाम शुभ होगा। सहित समाज तुम्हारे हमारा, घर बने गुर प्रसाद रखवारा। मातु पिता गुर स्वामिनी देशु, सकल धर्म धरनी धर सेसु। सो तुम करहु करावहु मोह, तात तरनी कुल पालक हो। साधक एक सकल सिद्धि देनी, कीरति सुगति भूति मय बेनी। सो विचारी सही संकट भारी, करहु प्रजा परिवार सुखारी। बाँटि विपत्ति सबहि मोहि भाई, तुम्हि अवधि भरी बड़ी कठिनाई। जानी तुम्हि मृदु कयहु कठोरा, कुसमय तात न अनुचित मोरा। होहि कुठाय सुबंधु सहाय, ओढ़ियहि हाथ असनिहु के भाई। सेवक कर पद नयन से, मुख सो साहिबु होई। रामा मुख सो साहिबु होई। तुलसी प्रीति की रीति सुनी, सुकबीर सराहै सोई। मंगल वन मंगल हारी, द्रव्य सुलस रथ अजिल बिहारी। दीन दयाल विरध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। गुरु जी का प्रसाद अनुग्रह ही घर में और वन में समाज सहित तुम्हारा और हमारा रक्षक है। माता, पिता, गुरु और स्वामी की आज्ञा का पालन समस्त धर्म रूपी पृथ्वी को धारण करने में शेष जी के समान है। हे तात, तुम वही करो और मुझसे भी कराओ तथा सूर्य कुल के रक्षक बनो। साधक के लिए यह एक ही आज्ञा पालन रूपी साधना संपूर्ण सिद्धियों की देने वाली, कीर्तिमयी, सद्गतिमयी और ऐश्वर्यमयी त्रिवेणी है। इसे विचार कर भारी संकट सहकर भी प्रजा और परिवार को सुखी करो। हे भाई, मेरी विपत्ति सभी ने बांट ली है, परंतु तुमको तो 14 वर्ष तक बड़ी कठिनाई है, सबसे अधिक दुख है। तुमको कोमल जानकर भी मैं कठोर वियोग की बात कह रहा हूँ। हे तात, बुरे समय में मेरे लिए यह कोई अनुचित बात नहीं है। कुअवसर में श्रेष्ठ भाई ही सहायक होते हैं। वज्र के आघात भी हाथ से ही रोके जाते हैं। सेवक हाथ, पैर और नेत्रों के समान और स्वामी मुख के समान होना चाहिए। तुलसीदास जी कहते हैं कि सेवक स्वामी की ऐसी प्रीति की रीति सुनकर सुकवि उसकी सराहना करते हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की।